आपने जो ट्वीट किया है उसके बारे में क्या है? देखिए, अपने राहुल गांधी की जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस पर हमने कहा कि राहुल गांधी ने एक अच्छा काम किया, उसका स्वागत हम लोग करते हैं कि उन्होंने करीब करीब एक कर्नाटक की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का एनालिसिस करते हुए कितने बोगस वोटर हो सकते हैं उसका उन्होंने विवरण दिया है। लेकिन तुरंत इलेक्शन कमीशन के तरफ से उनको चैलेंज आ गया और उन्होंने कहा कि आप जो कहना चाहते हैं वो एफिडेविट पे कहिए। अब राहुल गांधी एफिडेविट पे अपनी सब बातें कहेंगे या नहीं कहेंगे इसकी कोई जानकारी नहीं है, वक्त ही इसका जवाब देगा, ऐसा मैं मान के चलता हूं। लेकिन महाराष्ट्र में जब विधानसभा के चुनाव आए तो उस वक्त ये बताया गया था कि पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद पूरी महाराष्ट्र में 46 लाख 76 लाख के जो वोट्स है वो ज्यादा डाले गए थे। वो जो 6 बजे के बाद की वोटिंग है उसका एक डिफरेंट पैटर्न होता है और उसका रिकॉर्ड रखना जरूरी होता है, अलग तरीके से उसका रिकॉर्ड रखना जरूरी होता है। उस वक्त हमने सभी तमाम पार्टी, कांग्रेस पार्टी हो, राहुल गांधी हो, इनसे सबसे कहा था कि अगर मिल के लड़ेंगे तो शायद मेरे ख्याल से कोई रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन कोई नहीं आया। हम लोग ने जो है हाईकोर्ट में रिट पिटीशन के माध्यम से उसको चैलेंज किया। हाईकोर्ट ने हमारी बात सुनी नहीं, रिजेक्ट किया। अभी हम लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। मैं ये तमाम राजनीतिक पार्टियां जो कांग्रेस है, राहुल गांधी है, इन तभी तमाम पार्टियों से मैं ये कहता हूं कि आप इंटरवीनर करके वो सुप्रीम कोर्ट के मैटर में जो है सहयोगी आ जाइए। अगर आते हैं तो उसमें पिटीशन में एक वजन होगा कि इसको एग्जामिन करने की जरूरत है, ऐसे कोर्ट को लगेगा और हो सकता है कि उसका रिजल्ट आ सकता है। ऐसी एक परिस्थिति है। इलेक्शन कमीशन भी कहते हैं वीवीपैट का डाटा जो है तो पूरी तरह से डिलीट हो चुका है। सवाल ये नहीं है, डिलीट हुआ तो भी सॉफ्ट कॉपी जो होती है उसकी और हार्ड कॉपी जो होती है वो दोनों मेंटेन करने की जरूरत है। और वो मेंटेन करने वाला जो अधिकारी है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है और उसके साथ साथ रिटर्निंग ऑफिसर दोनों है। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ने झूठ कहने की वजह नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं।